स्वच्छब्रत पेपर सेकंड के पार्ट बी में आज हम लोग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की बात करते हैं और उसमें बात करेंगे NRHM। ठीक है, तो देखो NRHM का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान। देखो नाम से ही पता चलता है कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य को पहुंचाना, प्रोवाइड करना ही NRHM है। तो अब ये आप माइंडसेट कर लीजिए कि जो भी है ग्रामीण स्तर पे हम लोग बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ NRHM में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM on 12 April 2005 for a period of 7 year 2005 to 2012। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया था। ठीक है, और कितने समय के लिए लॉन्च किया था, तो 7 वर्षों के लिए लॉन्च किया था। अब 2005 पे लॉन्च किया था तो 7 वर्ष जोड़ दो, तो 2005 से 2012 तक की अवधि के लिए ये लॉन्च हुआ था। और इसने क्या प्रोवाइड किया था, तो ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य। ठीक है, तो आप बस इस वाले पॉइंट से इतना आप याद रखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, तो 12 अप्रैल 2005। और कितने पीरियड के लिए लॉन्च किया था, तो 7 ईयर के लिए, 2005 टू 2012। देखो इट इज ऑपरेशनल इन द होल कंट्री विथ अ स्पेशल फोकस इन 18 स्टेट। मतलब 18 राज्यों में सिर्फ इसका विशेष ध्यान है। वैसे तो ये पूरे देश में चालू है, लेकिन ये विशेषता कितने राज्यों में फोकस्ड है, 18 स्टेट स्पेशल फोकस इसका है। और ऑपरेशनल इन होल वो कंट्री, पूरे ही कंट्री में ऑपरेशनल है, बट कहाँ पे मेनली है, तो 18 स्टेट्स में है, 18 राज्य में है। ठीक है, इट इज़ फर्दर एक्सटेंडेड टू 2017। देखो 2005 से 2012 तक था। ठीक है, 2005 से 12 तक था, 7 सालों के लिए, और बाद में 12 से 5 सालों के लिए और एक्सटेंड करके 2017 तक इसको बढ़ा दिया गया। देखो जो NRHM है इसका एम क्या है। ठीक है, तो इसका जो एम है, तो द मेन एम ऑफ NRHM is to provide accessible, affordable, accountable, effective and reliable प्राइमरी हेल्थ केयर। बस इनको ऐसे टर्म याद कर लेना है आपको, एसेसेबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल, इफेक्टिव एंड रिलेबल प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका मतलब हुआ NRHM का मुख्य उद्देश्य है, मेन एम इसका है कि सुलभ, सस्ती और जवाबदेह और प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करना। ठीक है, PHC। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर करना, वो भी कैसी, तो सस्ती हो, जवाबदेह हो, प्रभावी हो, विश्वसनीय हो। ठीक है, ये सारी कंडीशंस पे हो। और फिर आगे देखो, ब्रिजिंग इन द गैप इन रूरल हेल्थ थ्रू द क्रिएशन ऑफ कैडरे ऑफ आशा। ठीक है, मतलब देखो जो यहाँ पे गैप था, मतलब ग्राउंड लेवल पे ग्रामीण में, उसको भरने के लिए, ठीक है, तो आशा बनाई गई, जैसे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, आशा के एक कैडर का निर्माण के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के अंतर को पाटना, मतलब कम करना। ग्रामीण स्तर पे आशा का निर्माण करना, उनको नियुक्त करना ही वो जो गैप है चिकित्सा का, उसको भरना हुआ। ठीक है, ये भी किसका काम था, NRHM का। तो उद्देश्य में आप इतना समझ गए कि इसका उद्देश्य है सुलभ, सस्ती और जवाबदेह प्रभावी स्वास्थ्य प्रोवाइड करना। ठीक है, और साथ में आशा नियुक्त करना। ठीक है, और आशा के माध्यम से जो गैप है, ठीक है, स्वास्थ्य के बीच में ग्रामीण क्षेत्र में, वो उसको भरना। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये भी एक एम है। तो चाहे आप एम वाली हेडिंग में इस ऑब्जेक्टिव को लिख दीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव की हेडिंग में ही जो ऊपर एम पढ़े हैं उसको आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखो इसका और क्या था, तो इट आल्सो ब्रिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष टू मेन स्ट्रीम ऑफ हेल्थ केयर। मतलब जो आयुष है, आयुष, ठीक है, भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुष को स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य धारा में लाता है। यही कौन, एनआरएचएम। अब ये वाला कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई मतलब की चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अब देखो इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। तो ये कैसे, तो देखो क्रिएशन ऑफ आशा फॉर ईच 1000 पॉपुलेशन। आशा मस्ट बी resident of village, women, married, widow or divorced, preferably in the age group of 25 to 45 year, with the formal education up to 8th class, having communication skill and leadership qualities। मतलब जो आशा होगी वो प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर आशा का निर्माण होगा, ठीक है, 1000 लोगों पर एक आशा का निर्माण होगा। और वो कैसी होनी चाहिए, तो आशा जो होनी चाहिए रेसिडेंट ऑफ विलेज, उसी गांव की निवासी होनी चाहिए, ठीक है। और वो कैसे, विवाहित हो या विधवा हो या तलाकशुदा हो, ठीक है। उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 25 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और वो कितना पढ़ी होनी चाहिए, तो 8वीं कक्षा तक वो पढ़ी होनी चाहिए। और साथ में उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल मतलब संचार कौशल और लीडरशिप क्वालिटीज़ मतलब नेतृत्व के गुण भी होने चाहिए। ये आशा की क्वालिटीज़ बताई गई। अब देखो स्ट्रेंथनिंग सब सेंटर बाई, मतलब जो उसके उप केंद्र होंगे, सब सेंटर होंगे, उनको सुदृढ़ बनाना, ठीक है। कैसे बनते हैं, तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ इसेंशियल ड्रग बोथ एलोपैथिक एंड आयुष एट द सब सेंटर, मतलब जो उसके उपकेंद्र होंगे वहाँ पर एलोपैथ और आयुष दोनों आवश्यक औषधियों को आपूर्ति करना, ठीक है, सप्लाई करना। देखो स्ट्रेंथिंग ऑफ पीएचसी, पीएचसी को कैसे मजबूत करना है, तो देखो पीएचसी ऐसे मजबूत होगी कि एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इसेंशियल ड्रग एंड इक्विपमेंट टू पीएचसी, पीएचसी पर आवश्यक दवाओं और उपकरणों का पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति, उसकी सप्लाई होनी चाहिए उपकरण की और इसेंशियल ड्रग्स की, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 24 आवर सर्विस एटलीस्ट 50% ऑफ पीएससी बाय इंक्लूडिंग एन आयुष प्रैक्टिशनर, मतलब कम से कम 50% पीएससी में एक आयुष चिकित्सक को शामिल करके 24 घंटा सेवा देने का प्रावधान है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो स्ट्रेंथिंग ऑफ सीएससी फॉर फर्स्ट रेफरल केयर। देखो अब मान लो वहाँ पे रेफरल केस हैं, तो उसके लिए क्या है, तो प्रथम रेफरल देखभाल के लिए सीएससी को कैसे मजबूत करना है, तो ऑपरेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग सीएससी 30 to 50 बेड्स एट 24 आवर फर्स्ट रेफरल यूनिट इंक्लूडिंग पोस्टिंग एनेस्थेटिक्स, मतलब सभी पीएससी पर 30 से 50 बेड को 24 घंटा प्रथम रेफरल इकाई के रूप में संचालित करना है। और एक वहाँ एनेस्थेटिक भी नियुक्त होना चाहिए, ये भी शामिल करना है। देखो मेजर इनिशिएटिव अंडर एनआरएचएम क्या हुआ, एनआरएचएम के तहत प्रथम प्रमुख पहलू क्या हैं, पहल क्या हैं, तो देखो सबसे पहले एनआरएचएम ने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ आशा किया, ठीक है, आशा का चयन किया। और एक न्यू इनिशिएटिव जो लिया गया 2011 में, मतलब नई पहल जो 2011 से की गई वो क्या थी, तो थी होम डिलीवरी ऑफ कंट्रासेप्टिव बाई आशा, मतलब गर्भ निरोधक की जो दवाएं थी उनको आशा के द्वारा होम डिलीवरी करवाई गई। मॉडिफिकेशन इन द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मानसिक धर्म स्वच्छता को बढ़ाना, योजना में संशोधन किया गया, ठीक है। और फ्री ड्रग एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस, मतलब मुफ्त दवाएं और मुफ्त चिकित्सा निदान की सेवा दी गई, ठीक है। गोल टू बी अचीव्ड बाय एनआरएचएम, क्या गोल थे जो एनआरएचएम के द्वारा प्राप्त किए गए, अचीव किए गए, क्या लक्ष्य थे, तो नेशनल लेवल पे पहले हम लोग बात करते हैं। तो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है रिड्यूस्ड हो गई 30 आउट ऑफ 1000, ठीक है। IMR
मतलब शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गई 30, 1000 में सिर्फ 30 रह गई। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो थी वो रिड्यूस होके 100 आउट ऑफ 1 लाख बची। ठीक है, MMR तो मृत्यु जो मतलब मैटरनल की मृत्यु थी उसका अनुपात घट के कितना हो गया 100, 1 लाख में सिर्फ 100 रह गया। टोटल फर्टिलिटी रेट जो थी वो रिड्यूस्ड हो गई, कितना रिड्यूस हो गई 2.1%। TFR कितना रिड्यूस हो गई तो 2.1%। कुल प्रजनन दर 2.1% घट गया। ठीक है, डेंगू मोर्टेलिटी रेट जो था वो रिडक्शन 50% हो गया बाई 2010, मतलब डेंगू 2010 तक 50% तक की मृत्यु में कमी आ गई। मलेरिया मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस 60% बाई 2012, 2012 तक मलेरिया मृत्यु दर में 60% की कमी आ गई। देखो फाइलेरिया रेट रिडक्शन 80% बाई 2012 एंड एलिमिनेशन बाई 2015, मतलब 2012 तक तो फाइलेरिया दर में 80% की कमी आ गई और 2015 तक ये एकदम खत्म हो गया। काला आजार मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस्ड हो गया 100% बाई 2010 और ये कब तक चला एलिमिनेशन तो 2015 तक चला। मतलब 2010 से काला आजार मृत्यु दर में 100% की कमी आई, लेकिन ये 2015 तक ही एकदम खत्म रहा। ठीक है, इंगेजिंग 2.5 लाख आशा इन 10 स्टेट्स, मतलब 10 राज्यों में 2.5 लाख आशा को शामिल किया गया, मतलब अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब देखो कम्युनिटी लेवल पर सामुदायिक स्तर पे क्या क्या किया, तो देखो गोल कह रहा गुड हॉस्पिटल केयर थ्रू एश्योर्ड अवेलेबिलिटी डॉक्टर ड्रग्स एंड क्वालिटी सर्विस एज PSC या CSC लेवल, मतलब PSC CSC स्तर पर अच्छे डॉक्टर, दवाएं और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित किया गया, उपलब्ध कराया गया और इसके बावजूद भी अस्पताल की अच्छी देखभाल भी की गई। ठीक है, देखो हेल्थ डे बनाया गया गाँवों में। देखो हेल्थ डे एट द आंगनवाड़ी लेवल ऑन फिक्स्ड डे या मंथ फॉर प्रोविजन of immunization, anti-postnatal checkup and services related to mother child health care including nutrition, मतलब इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण, प्रसव के पूर्व मतलब NTR पोस्टनेटल जांच और पोषण के सहित माता की और शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित सेवाओं का प्रावधान के आंगनबाड़ी स्तर पर एक निश्चित दिन और माह में स्वस्थ दिवस के रूप में किया गया। ठीक है, एक दिन एक महीने में सेट किया गया और आंगनबाड़ी स्तर पर और वहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल किया गया। फिर देखो एबिलिटी ऑफ जेनरिक ड्रग्स फॉर कॉमन अलाइनमेंट एट सब सेंटर एंड हॉस्पिटल लेवल, मतलब उपकेंद्रों और अस्पतालों पर सामान्य बीमारी के लिए जेनरिक दवाएं सस्ती होती हैं, इनको उपलब्ध कराया गया। अब देखो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा है। आशा का क्या रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या भूमिका, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, तो क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी अबाउट द न्यूट्रिशन, सैनिटाइजेशन एंड हेल्दी लिविंग, मतलब समुदाय को पोषण के लिए, स्वच्छता के लिए और स्वास्थ्य जीवन आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना और जानकारी प्रदान करना, ये आशा का काम होता है। और साथ में मोबिलाइजेशन ऑफ पीपुल फॉर हेल्थ सर्विसेज, आंगनबाड़ी सच एज PSC सेंटर्स, मतलब आंगनबाड़ी उपकेंद्रों PSC आदि पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को जुटाना भी आशा का काम है। मोटिवेट द पीपुल फॉर द हाउस होल्ड टॉयलेट, लोगों को घरेलू शौचालय के लिए प्रेरित करना। आशा विल टेक द ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर ANM एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड एक्सपेक्टेड टू फुली कोऑपरेट देम एंड देयर एक्टिविटीज़, मतलब आशा कहाँ से लेगी ट्रेनिंग गाइडेंस, तो ANM और आंगनबाड़ी से लेगी। आशा ANM और आंगनबाड़ी से ट्रेनिंग लेगी, कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन लेगी और साथ में उनकी गतिविधियों में सहयोग करने की अपेक्षा भी करेगी, साथ में मदद भी करेगी। अब देखो मॉनिटरिंग ऑफ NRHM पर निगरानी कैसे होती है, तो देखो जो ग्राम स्तर पे होता है, गांव स्तर पे होता है, ग्रामीण स्तर पे देयर वुड बी कम्युनिटी मॉनिटरिंग एट विलेज लेवल। ठीक है, बाई रोगी कल्याण समिति
ठीक है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस कम्युनिटी, मतलब ग्रामीण स्तर पर रोगी कल्याण समिति द्वारा, पंचायती राज संस्था द्वारा और गुणवत्ता आश्वासन समितियों द्वारा सामुदायिक निगरानी होती है, ठीक है। और एट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट मिशन शुड बी देयर, जिला और राज्य स्तर पर जिला और राज्य स्तर मिशन होना चाहिए। और एक्सटर्नल एवेल्यूएशन इज आल्सो टेकन अप टू फ्रिक्वेंट इंटरवल्स, मतलब बाहरी मूल्यांकन भी निश्चित अंतराल पर किया जाना चाहिए। तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM।